बहुत से लोग हमसे कहते हैं कि क्या हम भी अपना घर ले पाएंगे, क्या हमारी भी खुद की प्रॉपर्टी होगी, अगर होगी तो कब होगी। नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज की वीडियो में हम जानते हैं कि क्या आप भी प्रॉपर्टी ले पाएंगे, अपने घर में आप पहुंच पाएंगे या आप भी अपने व्यापार को बढ़ा पाएंगे। तो इनको सभी को हम हस्त की रेखाओं के द्वारा, जो कि हमारे सामुद्रिक शास्त्र में विदित है, उसके द्वारा जानेंगे कि आप कब और कहाँ पर कैसे प्रकार से अपने व्यापार में सफल हो पाएंगे। और यदि आपके हाथ में इस प्रकार की रेखाएं नहीं हैं तो कौन से उपाय हैं जिससे आप अपनी प्रॉपर्टी को लेने में सक्षम हो पाएंगे। उन सभी उपायों के बारे में भी इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री। तो चलिए मित्रों, आज की वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि किसके हाथ में प्रॉपर्टी लेने के कौन से साइन हैं। तो सबसे पहले ये देखा जाता है मित्रों कि हृदय रेखा जो इस प्रकार जाती है, इसके ऊपर का हिस्सा और जो ये उंगलियां हैं, इनके नीचे का हिस्सा होता है, इस हिस्से को देखा जाता है। तो इस हिस्से में यदि आपको बहुत सारी इस प्रकार खड़ी रेखाएं मिलें और जो ये रेखाएं जितनी ज़्यादा होंगी इस एरिया में, वो उतना ही आपके जीवन में कन्फ्यूज़न पैदा करता है, रुकावटें आती रहेंगी और आपको सबसे ज़्यादा प्रभाव आपकी सेहत पर देखने को मिलता है। देखा जाता है कि दोस्तों, जो बुद्ध पर्वत है, देखिए जो स्पेशली ये बुद्ध पर्वत है, इस पर जो रेखाएं बनती हैं, जो छोटी की उंगली के नीचे जैसे इन सारी रेखाओं पे बन रही हैं ये रेखाएं, इसी प्रकार जो यहाँ पर छोटी उंगली के नीचे इस प्रकार से ज़्यादा रेखाएं बनती हैं। अगर ये रेखाओं की गिनती को आपको देखना है, यदि ये 5 से ज़्यादा हैं तो ध्यान दीजिए, अगर ये 5 से ज़्यादा हैं तो आपके स्वास्थ्य पर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा और समय समय पर आपका स्वास्थ्य बिगड़ता रहेगा। इसमें आप थोड़े दिन ठीक रहेंगे और फिर बीमार हो सकते हैं। कोई बीमारी आती है, कोई जाती है, इसकी वजह से आप खुलकर अपना कार्य नहीं कर पाते हैं और अपने काम में मन नहीं लगा पाते हैं। और ऊपर से अगर बात करें हर पर्वत की, तो ऊपर जैसा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पर्वत शनि पर्वत है और गुरु पर्वत, देखिए इस प्रकार से जो शनि पर्वत और गुरु पर्वत है, बुद्ध पर्वत हो गया, ये सूर्य पर्वत, शनि पर्वत और ये गुरु पर्वत पर कुछ इस प्रकार से टेढ़ी लाइनें हैं। यदि इस प्रकार से आपको देखने को मिल रही हैं तो दोस्तों आपके भी हाथों में ऐसे हैं तो कोई भी कार्य आपका सफल नहीं हो सकता है। इसमें आपको बहुत बार कोशिश करेंगे, पहली बार आप कोशिश करेंगे तो ये बिल्कुल सफल नहीं होगा, दूसरी बार में प्रयास करेंगे तो थोड़ी बहुत पहुंचेंगे लेकिन फिर भी सफल नहीं होगा, तीसरी बार में आपको बहुत कोशिश करने के बाद आपको सफलता मिलने का चांस बन सकता है। क्योंकि क्या है कि ये आपके लिए बहुत रुकावटें डालती हैं, ये आपको बस में नहीं होने वाला होता है, आपको पोस्टपोन करता है। काम जो आपका होता है वो आपके बस में नहीं होगा, आपके कंट्रोल में नहीं होगा, आपसे पोस्टपोन होगा या डिले हो जाएगा। तो इसी प्रकार से जैसे कहने का आशय ये है कि यदि किसी व्यक्ति को 10 दिन में वह कार्य कर पाता है तो आपको इन रेखाओं की वजह से वह कार्य करने में 20 से 30 दिन का समय जरूर लगेगा। तो चलिए मित्रों, अब आगे देखते हैं कि यहाँ पर जो रेखाएं हैं, ये जो पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों पर किस तरह से अटैक करती हैं। हाँ दोस्तों, ये आपके करियर पर बहुत दिक्कत देंगी। वो आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें, जैसे जॉब कर रहे हैं तो पैसा आएगा, टिकेगा नहीं, खर्च जल्दी हो जाएगा। और पर्सनल लाइफ में गुरु पर्वत पर देखिए इस प्रकार, देखिए यहाँ पर जो रेखाएं बनती हैं तो ये आपके रिलेशनशिप पर भी बहुत प्रभाव पाती हैं। आप अपने पार्टनर के साथ बहुत गुस्सा करेंगे, आप एग्रेसिव हो जाएंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा और आप अपने पार्टनर पर बहुत गुस्सा करेंगे। साथ ही आपके दोस्तों के साथ भी आपकी पटरी नहीं खाएगी और जिस वजह से आप बहुत शुभ नहीं माने जाएंगे। ये जो रेखाएं होंगी ये आपके हाथ की रेखाएं बहुत खराब मानी जाती हैं, तो इसीलिए इन रेखाओं को सही नहीं माना जाता है। और अगर ये देखिए इस प्रकार ये रेखाएं चलती रहती हैं तो आप इतनी कमाई कर ही नहीं पाएंगे कि आप घर खरीद पाएं। तो चलिए अब देखते हैं कि इनका क्या उपाय है। इन उपाय से जानने से पहले हम देखते हैं कि कौन कौन सी रेखाएं हैं जो इसके लिए सही मानी गई हैं। तो ये देखिए बुद्ध पर्वत जो है, इस उंगली की छोटी उंगली के नीचे यहाँ पर जो बुद्ध पर्वत है, यहाँ देखेंगे कि एक रेखा बुद्ध पर्वत से निकलती हुई भाग्य रेखा तक जा रही है। ये देखिए जीवन रेखा को काट रही है, मस्तिष्क रेखा को काट रही है और भाग्य रेखा तक पहुँच रही है। ये जो कट है, ये जो निशान है, यहाँ पर भाग्य रेखा तक पहुँच रही है, भाग्य रेखा से मिलकर ये त्रिकोण बना रही है। तो ये बहुत शुभ माना जाता है। और ये यदि आके जाकर जीवन रेखा को भी काट दे तो इसका अर्थ है कि यह भाग्य रेखा तक पहुँचे या ना पहुँचे, मस्तिष्क रेखा को अवश्य काटना चाहिए। और अगर ये यहाँ पर ये हिस्सा इच्छा पूर्ति रेखा माना जाता है, कि यहाँ पर जो इच्छा पूर्ति रेखा माना जाता है, यदि ये हिस्सा आपके हाथ में अवश्य वहाँ तक पहुँच रहा है तो आपकी इच्छाएं बहुत अच्छी तरीके से पूरी होंगी। आपको
अपने कार्य पूरे करने के बहुत सारे मौके मिलेंगे। इसलिए इसको यहाँ तक पहुँचना आवश्यक माना जाता है। अब देखिए, इच्छा तो हर कोई रखता है, लेकिन किसी की दबी रह जाती है और किसी की पूरी हो जाती है। पर आपके हाथ में है जो रेखा है, ये आपकी इच्छा पूरी करने के मौके आपको अवश्य दिलाएगी। साथ ही आपके मन में प्रश्न आया होगा कि इच्छा पूरी तो होगी, लेकिन कब होगी? तो देखिए दोस्तों, इसके लिए आप चिंता मुक्त हो जाइए। यदि आप जॉब की फील्ड में हैं तो आपको थोड़ी सी देर अवश्य लग सकती है। ये लगभग आपको 30 से 35 वर्ष की आयु में आपको सफलता मिलने के मौके ज़रूर मिलेंगे। लेकिन यदि आप व्यापार के पेशे में हैं तो आपको सफल होने का जल्द ही मौका मिलेगा, जिसमें आप 28 से 30 या 32 साल की उम्र में आपके सफल होने की उम्र मानी जा सकती है। तो व्यापार करने वाले और जॉब करने वाले भी तैयार रहें, पर जॉब करने वाले थोड़ा सा धीरज रखें और अपने कार्य को बनाए रखें। अब हाथों में देखना होगा कि ये इस प्रकार से रेखा नहीं बन रही है, तो ये चिंता ना करें, क्योंकि इस प्रकार की छोटी रेखाएं भी देखेंगे कि अगर यहाँ पर इस प्रकार 4 छोटी रेखाएं बनती हैं। हाँ दोस्तों, इनकी गिनती 4 होनी चाहिए। यदि ये 4 से ज़्यादा है तो आपके स्वास्थ्य पर बहुत दिक्कत देंगे और कहीं ना कहीं ये नेगेटिविटी जरूर लाएंगे। तो जैसा आपको पहले साथ में बताया था, 4 रेखाएं होंगी तो ही शुभ होंगी, इससे ज़्यादा ये अशुभ मानी जाएंगी। तो ये 4 रेखाएं बहुत अच्छा संकेत देती हैं। ऐसे लोग अपने जीवन में जल्द ही तरक्की पाना चाहते हैं और इनमें अपने दोस्तों को इसमें दोस्तों आपको अचानक से तरक्की मिल सकती है। और यहाँ दोस्तों, यहाँ पर देखा गया है कि यदि आप किसी भी कार्य में हैं, जैसे जॉब या व्यापार करते हैं, तो आप जल्द ही सफल होते हैं। और साथ ही आप राजनीति में इंटरेस्टेड हो तो यहाँ पर आप नेता भी बन सकते हैं। हाँ दोस्तों, यदि आप राजनीति में इंटरेस्टेड हो तो यहाँ पर भी आप सफल अवश्य होंगे। और देखा जाता है कि दोस्तों, ऐसे लोगों का स्वभाव बहुत ही सुलझा हुआ होता है। किसी भी दुविधा में पड़ जाने पर उस दुविधा से कैसे निकलना है और उस समस्या का कैसे हल करना है, ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। और साथ ही में शांत स्वभाव के साथ इनके पास लीडरशिप की क्वालिटी भी बहुत अच्छी तरह से देखने को मिलती है। अब चाहे वो आपके हाथ में 4 छोटी रेखाएं हों या एक लंबी बड़ी रेखाएं हो, तो ये दोनों ही बहुत शुभ माने गए। जिस प्रकार पहले लंबी रेखा बताई थी, यदि यह रेखा आपके हाथ में है या फिर ये 4 छोटी रेखाएं हैं, तो ये बहुत ही शुभ मानी जाती हैं, क्योंकि ये आपके जीवन में आपकी मन चाहे इच्छा पूरी करने के लिए बहुत साथ देती है। अब चाहे आप कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हो या आपकी कोई इच्छा पूर्ति करने का संयोग जरूर बनाती हैं। और हाँ दोस्तों, अब बात आती है कि उपाय की। यदि आपके भी हाथ में इस प्रकार से ज़्यादा रेखाएं हैं, जो कि इस प्रकार से इसमें हाथ में थी, अगर इस प्रकार आपके भी हाथ में ज़्यादा रेखाएं हैं और रुकावटें आ रही हैं, तो इन रुकावटों को दूर करने के लिए, रुकिए मित्रों, पहले लाइन के लिए वहाँ पहुँच जाए। हाँ, अगर इस प्रकार से आपके भी हाथों में रेखाएं हैं तो रुकावटें आ रही होंगी, उन रुकावटों को पूरा करने के लिए, दूर करने के लिए, अपनी इच्छा पूरा करने के लिए आपको उपाय जानना चाहिए। तो उपाय जानने से पहले अगर आप चाहते हैं पर्सनली हमसे बात करना, तो उसके लिए हमारे इंस्टाग्राम की आईडी और फेसबुक की आईडी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। वहाँ पर जाके हमसे संपर्क जरूर करें। वहाँ आप जो भी पूछना चाहें वो पूछ सकते हैं। तो बात करते हैं उपाय की। उपाय बहुत आसान सा है कि मित्रों, आप जो भी काम कर रहे हो, वो चाहे डील करने जाएं, चाहे पैसे का लेन देन करने जाएं, आप चाहे कुछ भी कार्य कर रहे हो अपनी प्रॉपर्टी के लिए या कोई इच्छा पूरी करने के लिए, आप उसके लिए जाएं, तो वह दिन आपको सुनिश्चित करना है कि बुधवार का हो। यदि हो सके तो उसे बुधवार का ही रखें, क्योंकि बुधवार का दिन में आपको कम बाधा आएंगी, ऊपर से बुधवार आपके लिए शुभ दिन माना जाएगा। तो बस आपको दिन का ध्यान रखना है, तब आपकी तरक्की जल्दी होने के चांस जल्दी बढ़ जाएंगे। और हाँ दोस्तों, अब ध्यान दीजिएगा कि यदि इस तरीके से जो रेखाएं हैं इस प्रकार उलझी हुई है, खड़ी ना होकर इस प्रकार आपस में कहीं ना कहीं काट रही हैं, तो ये आपकी बहुत प्रॉब्लम बढ़ाएंगी, क्योंकि यहाँ डिसाइड नहीं कर पाएंगे, आप कोई भी निर्णय ले नहीं पाएंगे। जब आप निर्णय नहीं ले पाएंगे तो उलझन में पड़े रहेंगे और अपने कार्य को सही तरीके से नहीं कर पाएंगे, तो आप कोई भी प्रॉपर्टी या कोई भी बिजनेस करने में सफल नहीं हो पाएंगे। आपको यदि अपने करियर की शुरुआत कर भी दी है तो इसमें बहुत सी बाधाएं आएंगी, उलझन पड़ जाएंगी, आप अपने करियर में आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो इसके लिए आपको बहुत शुभ कार्य करने चाहिए, कर्मों को अच्छा करना चाहिए, तब ये रेखाएं अवश्य बदल जाएंगी। तो आपको ऐसा करने से बचना है कि कोई भी कार्य को आप छोड़कर भटके ना, क्योंकि इस कार्य में आप भटकना ज़्यादा देखा जाता है कि आप एक कार्य में नहीं लगे रह पाएंगे, कभी इस कार्य में भटकेंगे, कभी उसमें भटकेंगे। तो आप अपने आप को कंट्रोल जरूर कीजिएगा। और अब इसके लिए, जिससे आपके जीवन में उलझन दूर होंगी,
तो अब आगे के रास्ते आने लगेंगे। जब आप अपने आप को कंट्रोल करेंगे तो दूसरे रास्ते दिखने लगेंगे और फिर अपने सबसे पहले जो रास्ता था उस पे आप चलते जाएंगे। तो इसके लिए आपको एक उपाय करना है कि अगर आप कंट्रोल ना कर पाएँ तो सबसे पहले आपको सफ़ेद वस्तु प्रयोग करनी है। हाँ मित्रों, आप कोई भी सफ़ेद कपड़ा पहन सकते हैं या जेब में कोई भी सफ़ेद रुमाल रख सकते हैं या फिर कोई भी सफ़ेद वस्तु अपने पास रखें। और इसी के साथ आप सफ़ेद वस्तु तो रखें ही रखें, यदि आपके पास संभव हो सके तो चांदी जो अवश्य रखें। चांदी बहुत अच्छी मानी जाती है दोस्तों, क्योंकि चांदी बहुत जल्दी आपको ज़्यादा लाभ देगी। छोटी मोटी चांदी रखने का भी प्रयास रख सकते हैं आप। इससे आपकी उलझनें दूर होकर आपको रास्ता मिलता जाएगा और आपकी इच्छा पूरी करने के लिए आपको मौके ज़रूर मिलेंगे। अब यदि मित्रों आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और यदि चैनल पर नए हों तो एस्ट्रोलॉजर सूर्यकांत मिश्रा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, जिससे ऐसी ही वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सकें। जय श्री राधे मित्रों।